जय भीम। मैं चेंबूर से नारायण यादव बोल रहा हूँ। पहले वीडियो मैंने लोगों का पगार नक्की नहीं है, इसलिए अपने देश में जनता की हालत या नौकरी करने वाले की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। व्यापारी का धंधा नहीं हो रहा है, ग्राहक कम हो रहे हैं, इसमें मार गिर रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि लोगों के जेब में पैसा होगा तो धंधा होता है। अभी दिवाली नज़दीक आ रही है। पहला दिवाली में बोनस मिलता था, अभी व्यापारी, कारखानदार, फैक्ट्री वाले बोनस देंगे क्या नहीं अपने को पता नहीं है, और सरकार भी बोलेगी क्या नहीं मालूम नहीं बोनस के बारे में। तो दिवाली कैसी जाएगी इसके विचार में, चिंता में लोग हैं। पहला मेरे को याद है, प्रीमियर कंपनी में जो नौकरी करता था उसको उस ज़माने में मेरे लगता है 85, 86 में या 85 में 20,000 बोनस मिलता था। 20,000 बोनस तो आदमी कितना बड़ा काम करता था। बीएनसी में 15,000, 10,000, 12,000 बोनस मिलता था। बोलने का मतलब क्या है कि लोगों के जेब में पैसा आएगा तो धंधा व्यापार खुशहाल होता है। खुशहाल होने के बाद लोग भी खुशहाल दिखते हैं। आज के ज़माने में भारत में या हिंदुस्तान बोलो या भारत बोलो, हिंदुस्तान तो नाम ही नहीं है, तो इसमें लोगों की पगार की हलचल कम हो चुकी है। जिसको है उसको बहुत पगार है, वो भी कम हो गया है। मैंने यूट्यूब पे देखा है, यूपी में इतने बड़े बड़े पढ़े ले बच्चा लोग को नौकरी नहीं है। सरकार बोलती है नौकरी है, अभी नौकरी क्या 5,000 वाले नौकरी बोला नहीं जाता है, या 10,000 वाले को नौकरी बोला जाएगा तो उसका पेट पानी का दाना होगा। सरकार ने सबको 5 किलो अनाज, चावल, दाल देने का वादा किया। 80 लाख लोगों को अनाज बांट रहे, ऐसा करके दावा देते हैं। 80 लाख लोगों को अनाज दे रहे, इसका मतलब 80 लाख लोग या 80 करोड़ लोग भूखे हैं क्या? है, भूखे हैं करके दुनिया को दिखाना है कि हमारे देश में भूखमरी है, हमको अनाज दो। सरकार बोलती है 80 करोड़ लोग। एक बाजू बोलने का हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, एक बाजू बोलते हैं खाने को नहीं है। तो भाई और बहनों, तुम गौर से सोचेंगे तो भविष्य क्या है? कारखानदारी ठप हो चुकी है। पढ़ाई में लोगों के पास पैसा है नहीं है, पढ़ाई करके भी नौकरी नहीं मिल रही है। व्यापारी को धंधा नहीं हो रहा है। अभी बोलते हैं दिवाली तक सुधर जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि आज अभी गणपति आके गए, सरकार स्ट्रिक हो गई। सरकार बोले भाई कोरोना आया है, ज़्यादा वो मत करो। तो सरकार की 70%, 80% लोगों ने सुन ली और गणपति शांति में अपने अपने घर चले गया। भाई और बहनों, अपना देश में जितना पैसा धार्मिक काम में खर्चा होता है उतना समाज के ऊपर नहीं होता है। धार्मिक काम इतना बड़ा बड़ा है अपने देश में, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं एक प्रोग्राम में गया था, वो माताजी का और पिताजी का वजन किया चांदी का, एक एक का 80-80 किलो बैठ गया और धर्म में बांट दिया। अच्छी बात है, धर्म के लिए पैसा खर्चा करना चाहिए, मगर कोई अंदाज नहीं, अंदाज होना चाहिए। अभी लोग लाउड हैं। धार्मिक काम इतना बड़ा है कि आप बिलो नहीं करोगे भारत में कितना बड़ा धार्मिक काम होता है, उसके ऊपर नहीं करें। अभी एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि भगवान के संपत्ति पे भगवान का अधिकार होगा। फिर भगवान के ऊपर किसका अधिकार है? प्रश्न आता है ना, भगवान के ऊपर किसका अधिकार है? भगवान तो हमारा है ना, ये हमारा अधिकार भगवान पे नहीं है। ये बात अधूरी क्यों बोलते हैं? संपत्ति का अधिकार भगवान का है, इसका मतलब भगवान कभी नहीं बोलने वाला तुमको ले आओ। गलती से भगवान ने दिया भी
रात को उठ के तो उधर बैठे हुए सोए हुए लोगों को ही दिया जाएगा ना। हम लोग तो बहुत दूर रहते हैं, हमको कोई बुलाएगा ही नहीं। बोलने का मतलब यह है कि आजकल कोर्ट के निकाल भी गलत गलत दिखाई दे रहे हैं। जज गलत नहीं बोलते अपन, कोई निकाल गलत हुआ है, सही भी होगा, मगर ये समझ में नहीं आता है क्या भाई भगवान की जितनी भी संपत्ति मंदिरों में रखी हुई है ये भगवान के मालिक की है, भगवान उसका लास्ट मालिक है। एक लोकतंत्र का फैसला हो नहीं सकता। हमारा दावा है कि हम अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादी ऐसा संकुचित विचार से नहीं करता है कभी। समाज का कैसा किसमें हित है वही बात हम लोग करते हैं, समाज के विरोध की बात नहीं करते हम लोग। पूजा अर्चा अलग भाग है, हिस्सेदारी हक अलग भाग है। जैसा बाप के संपत्ति पे सबका अधिकार होता है, ऐसा भगवान के संपत्ति के सबका अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि भगवान के संपत्ति पे भगवान का अधिकार होगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ बैठे गरीब बेचारे पुजारी भी है, दर्शन करने वाले हैं, क्यों नहीं कोई संस्थान गरीब लोगों के लिए घर बना रहे। 1000 कोटी 4000 करोड़ 20,000 करोड़ भगवान के पास है, गरीब के लिए घर नहीं बना रहे? क्या भगवान का इच्छा नहीं? क्या उधर बैठे हुए लोगों का इच्छा नहीं है? देखो भविष्य बहुत खराब है। ऐसा एक निर्णय होते रहेगा तो तुम लोग की अधोगति बहुत दूर नहीं है, कभी नहीं। अच्छा आदमी का लक्षण है जैन समाज, थोड़ा भी कोई आदमी दाढ़ी बीड़ी लगाता बढ़ाता है तो नाम रखता है। बोलने का मतलब यह है कि आपने को कहाँ जाना है, किधर जा रहे हैं, गौर से देखो आप किधर हैं, किधर किसकी बात सुन रहे हैं। संसद में ठहराव पास होना चाहिए कि जो भी देश में संपत्ति है वो संसद जो बोलेगा वहां कुछ फैसला होगा। अनक शर्म बातें नहीं चलेगी। संविधान का विश्लेषण बराबर होना चाहिए, हवा के ऊपर नहीं होना चाहिए। संविधान को हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा कहाँ जा रही है भाई, आज बहुत ठंडी हवा है, घर में जाओ, ऐसा नहीं बोल सकते। भाइयों बहनों, हम लोग अम्बेडकरवादी होने के नाते हम लोग ये बातें करते हैं और हम लोग को पूरा अधिकार है कि हम लोग संविधान और समाज इसका पूरा अभ्यास करके बात करते हैं। जय भीम, जय मेसाई, जय शिवाई।